आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। नहम्याह ने कहा, जाओ और जाकर उत्तम भोजन और शरबत का आनंद लो, और थोड़ा खाना और शरबत उन लोगों को भी दो जो कोई खाना नहीं बनाते। आज यहोवा का विशेष दिन है, दुखी मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हें सदृढ़ बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये मनोहर वचन आज आपसे और मुझसे इस बारे में कहता है कि जाकर आनंद करो। क्यों मेरे प्रियो, ऐसा क्या वो पर्व देखते हैं या क्या उनके पास ऐसा समय है कि नहम्याह इन बातों को बोलता है? मेरे प्रियो, अगर आप नहम्याह के बारे में बाइबल में पढ़ोगे तो आप देखने पाओगे कि एक व्यक्ति था जो कि राजमहल में काम करता था, और इसके पास चिंता हुई कि इसे परमेश्वर का मंदिर बनाने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जो मंदिर टूटा हुआ था, जो इजराइलियों ने तोड़ दिया था और वहाँ पे लोग आके चढ़ाई करके गए थे, वो टूटा हुआ था, उस मंदिर की चिंता इसको हुई। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है कि जो लोग आज टूटे हुए मन के हैं, क्योंकि नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं है मेरे प्रियो। तो जो हम टूटे हुए मन के मंदिर हैं मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो मंदिर टूटा हुआ है। जो परमेश्वर के लोग टूटे हुए हैं, चिंताओं में, निराशाओं में, दुखी में, उनके लिए हमें खड़े होकर प्रार्थना करनी है, जिस प्रकार से नहम्याह करा करता था। और जब वह प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने उसे अवसर दिया कि राजा ने खुद उसके पास आकर कहा कि तू क्यों चिंता करता है, जा तू उस मंदिर को बनवा, और जितना पैसा होगा, जो कुछ भी होगा, जितने लोग लगेंगे, जितने मजदूर लगेंगे, मैं तुझे उसे दूंगा। जरा सोचो मेरे प्रियो, एक राजा अपने किसी सेवक से ऐसा बोल रहा है, इतना पैसा एक सेवक के ऊपर बहाने के लिए तैयार है। क्यों मेरे प्रियो, और कैसे? क्योंकि नहम्याह ने रात दिन उस बात के लिए प्रार्थना करी, घुटने टेक कर, उपवास कर कर उस बात के लिए प्रार्थना करी, तब जाके वो राजा इस बात के लिए तैयार हुआ है। यहाँ तक कि उसने राजा को बताया भी नहीं था। परमेश्वर ने उस राजा के मन में कार्य किया, उस राजा के मन को कठोर ना करके, परंतु एक दीनवान बना दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर चाहत रखता है, तो परमेश्वर लोगों के मन बदल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते तो हैं, पर हमारी प्रार्थना की जो दिशा है वो कई बार गलत चल रही होती है। परमेश्वर का वचन कहता तो है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें मांगना क्या है। हमें पैसा और धन दौलत नहीं, हमें गाड़ी और बंगला नहीं, परंतु हमें वो मांगना है जो परमेश्वर आपको मुझे बहुतायत से देना चाहता है, और जब वो देगा उसके बाद हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि आप किसी के पास जाकर उससे 10 रुपये और 100 रुपये मांगते हैं, परंतु वो आपको अपने तिजोरी की चाबी ही देना चाहता है। जरा सोचो वो कितनी उत्तम बात है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको अपने स्वर्ग रूपी जो तिजोरी है उसकी चाबियों को देना चाहता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है मृत्यु और जीवन का। उसके पास अधिकार है कि वो आपको आनंद में बदल सकता है, आपकी सारी निराशाओं को। कब मेरे प्रियो? जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप उपवास करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे नहम्याह कहता है कि जाओ और जाकर उत्तम भोजन और शरबत का आनंद लो, और उन लोगों को खिलाओ जिनके पास नहीं है। उन लोगों की आत्मा तृप्त करो, उन लोगों का शरीर तृप्त करो जिन लोगों के पास ये नहीं है। उनके साथ जाके आनंद बनाओ। जब आप इस वचन को पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सारे इजरायली वहाँ पर एक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक मनुष्य हो। जरा सोचो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे तो आपके अंदर एक एकता आएगी। आप परमेश्वर के लिए खड़े हो पाओगे, आप परमेश्वर के नाम से खड़े हो पाओगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज वचन से यही सिखाता है कि हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सारी निराशाओं को दूर करता है, वो हमें आशाओं से भरता है, वो हमें अपनी आनंद से भरता है, अपनी खुशियों, अपने प्रेम से भरता है। तो क्यों ना मेरे प्रियो हम प्रार्थना में घुट बैठेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नहम्याह की सुनी, उस प्रकार से परमेश्वर आपकी भी सुनता है। और अपनी प्रार्थना को सही दिशा में लगाओ। परमेश्वर से पूछो कि प्रभु, मुझे किन किन बातों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
मुझे किन किन बातों को लेकर तेरे पास आने की ज़रूरत है कि मैं प्रार्थना करूं और तू वो उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे, क्योंकि परमेश्वर तो उत्तर देना चाहता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम लोगों को मांगते हुए प्रार्थना करें जो आज नशे की हालत में पड़े हुए हैं, जो आज दुखी हैं, जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो जीवन भी बचाए जाने पाए। आइए अपने सरों को झुकाए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु तेरा वचन सामर्थी है प्रभु यीशु। प्रभु जो वचन तेरा आज हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना में समय बिताना है प्रभु यीशु, और उन बातों के लिए प्रार्थना करना है जिसकी चाहत तू रखता है प्रभु यीशु। प्रभु मैं सच में जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं प्रभु, उनको तेरे हुजूरी में लाता हूँ प्रभु यीशु। उनको प्रभु प्रार्थना में और भी मजबूत बना। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।